खबर आई है, आरोप लगे हैं कि प्रणीत मोरे को वीर पहाड़िया के सपोर्टर्स ने पीट दिया। हो सकता है आप इन दोनों में से किसी को ना जानते हो। प्रणीत कॉमेडियन है, वीर पहाड़िया एक्टर है। कॉमेडियन की जोक के लिए पिटाई हो गई। ये सुनते ही मन में आता है कि कैसे लोग हैं, अपने नेता पर एक जोक नहीं सह पाते क्या? या मन में आता है कि बताओ ऐसी कैसी धार्मिक भावनाएं हैं जो एक चुटकुले से आहत हो जाती हैं, लेकिन फिर पता चले कि किसी एक्टर के सपोर्टर्स ने पीटा है तो लगता है बताओ फलाने एक्टर ने सालों से एक किस्म की फिल्में करके अपना दर्शक वर्ग बना लिया, अब खुद को उसका भाई बहन मान चुके फैन उसके विरोध में एक बात नहीं सुन पा रहे। और तभी आपको पता चलता है कि नहीं, जिस एक्टर की बात हो रही है उसकी तो अभी पहली ही फिल्म आई है। उस मोमेंट पर आपके मुंह से वही निकलता है जो स्टैंड अप देखते हुए निकलता है। ये क्या मजाक है? ये जानकारी स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट करके दी गई। पोस्ट में मुंबई पुलिस और सोलापुर पुलिस को टैग किया गया। लिखा गया कि हम एक भयावह घटना पर आप सभी का ध्यान चाहते हैं। 2 फरवरी 2025 को शाम 5:45 पर जब प्रणीत ने सोलापुर में अपना शो खत्म किया, उसके बाद वो हमेशा की तरह फैन से मिलने, बातचीत और सेल्फी के लिए रुके थे। जब भीड़ छट गई तो 11 से 12 लोगों ने उनको फैन बन के अप्रोच किया, लेकिन वो उनसे मिलने या फोटो लेने नहीं पहुंचे थे, उनको मारने या धमकी देने पहुंचे थे। उन्होंने प्रणीत पर बुरी तरह से अटैक किया, उनको मुक्के मारे और लगातार लात मारते रहे, उनको चोटिल कर दिया। अगली स्लाइड में कहा गया कि हमले का लीडर तनवीर शेख था। उसके गिरोह ने यह स्पष्ट किया कि वो ये क्यों कर रहे थे। वो प्रणीत को बॉलीवुड के डेब्यू एक्टर वीर पहाड़िया का मजाक उड़ाने पर चुप कराना चाहते थे। उनमें से एक ने यहाँ तक की धमकी दी कि अगली बार वीर पहाड़िया बाबा पे जोक मार के दिखा। ये एक स्पष्ट चेतावनी थी कि अगर उसने फिर से उनके बारे में मजाक किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। आगे लिखा था कि चौंकाने वाली बात यह है कि वेन्यू यानी 24 के क्राफ्ट ब्रिज में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी और कई बार अनुरोध करने के बाद वो अब सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर रहे हैं, जो सबूत है। फिर आगे ये बात है कि हमने पुलिस से भी संपर्क किया, उन्होंने मदद भेजने का वादा किया था लेकिन मदद नहीं भेजी। आगे कहा गया अगर एक कॉमेडियन पे बस मजाक करने के लिए हमला हो सकता है तो ये हमारे अधिकारों और सुरक्षा के बारे में बताता है। महाराष्ट्र के कलाकार के तौर पे हमने कभी नहीं सोचा था कि अपने ही राज्य में उनको ऐसी हिंसा का सामना करना पड़ेगा। ये सब इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि लोग सच्चाई जान सकें। महाराष्ट्र उसका घर है और हम नहीं मानते कि हम इस हद तक पहुँच गए हैं जहाँ हिंसा और दमन ने मजाक और बातचीत की जगह ले ली हो। आगे लिखा गया कि ये निराशाजनक, परेशान करने वाला और पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हमने मुंबई से एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। हम अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि वो तुरंत कार्रवाई करें और मामले की पूरी जांच करें ताकि फिर से ऐसी घटनाएं ना हो। टीम प्रणीत का अंत में नाम लिखा था, मतलब उनकी टीम की ओर से यह अपडेट दिया गया। इसके बाद आया जवाब वीर पहाड़िया का। इंस्टा स्टोरी पर लिखा कि मैं सच में शॉक्ड हूँ और दुखी हूँ जो कॉमेडियन प्रणीत मोरे के साथ हुआ। मैं बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ कि इस घटना में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मैं किसी भी तरह की हिंसा की कड़ी निंदा करता हूँ। फिर आगे लिखा कि मैं हमेशा से ट्रोलिंग को हंसी में लेता आया हूँ, उसके साथ हंसा हूँ और अपने आलोचकों के लिए भी प्यार दिखाया है। ऐसे में मैं कभी भी किसी के खिलाफ हिंसा या नुकसान को बढ़ावा नहीं दूंगा, खासकर जब वो मेरे ही क्रिएटिव फ्रेटर्निटी का हिस्सा हो। प्रणीत और उनके फैंस से मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ कि ऐसा हुआ। कोई भी इस तरह की चीज़ का हकदार नहीं है। मैं खुद ये सुनिश्चित करूँगा कि जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको सजा मिले। और फिर अंत में यही लिखा कि फिर से मेरी ओर से सच्ची माफ़ी और प्रणीत को टैग किया। कॉमेडियन से इस घटना के बाद गुस्से में दिखे। कॉमेडियन संदीप शर्मा ने लिखा ये बिल्कुल हास्यास्पद है वीर पहाड़िया। मुझे नहीं पता था कि कौन सा मजाक किया गया था, लेकिन किसी को मजाक के लिए पीटना ठीक नहीं है। आप एक नए अभिनेता हैं, आपको लोगों से प्यार और समर्थन की ज़रूरत है। मुझको नहीं लगता कि आपको इस तरह से ये सब मिलेगा। कॉमिक यशवर्धन चौधरी ने लिखा कि मुझको नहीं पता था कि PR एजेंसियां लॉन्च किट पैकेज के साथ ऐसी सेवाएं भी प्रदान करती है। ध्यान दें कि वीर पहाड़िया का जितना भी मजाक उड़ रहा है उनकी PR टीम के अतिशय PR कर देने के आरोपों के चलते उड़ रहा है। अब अगर आप भी ये सोच रहे हो कि वो कौन सा जोक था जिसके कारण एक कॉमेडियन की पिटाई हो गई, तो सोशल मीडिया ने इसका जवाब देने का भी काम किया। एक क्लिप चलाई गई और दावा हुआ कि इस जोक के चलते उनके साथ मार पिटाई हुई है। उस क्लिप में वो कहते सुनाई पड़ते हैं कि स्काई फोर्स की जितनी बात नहीं हो रही है उससे ज़्यादा वीर पहाड़िया की बात हो रही है। उसकी पहचान है कि वो जाह्नवी कपूर के बॉयफ्रेंड का भाई है और सुशील कुमार शिंदे का पोता है। एक्टिंग उसको ऑब्वियसली आएगी क्योंकि वो पॉलिटिशियन का पोता है। हर जगह उसका PR चल रहा है। आप इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब के साथ टिंडर पे चले जाओ, वहाँ भी दिख रहा है। आगे वो फिल्म की कहानी पे बात करते हैं कि एयरफोर्स के अफसर हैं। फिल्म में वीर पहाड़िया पाकिस्तान में गुम जाता है। अब यहाँ वो वीर पहाड़िया की एक्टिंग के लिए एक गंदा शब्द यूज करते हैं और कहते हैं कि ऐसी एक्टिंग करने के कारण नतीजा ये होता है कि अब भारतीय भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाले इसको रख
रख रहे हैं। गदर वाले सनी देओल हैंडपंप उखाड़ के कह रहे हैं कि इसको ले लो, और बजरंगी भाईजान भी इसको पाकिस्तान छोड़ के आना चाहते हैं। वहीं एक यूजर लिखते मिले कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए और इस देश में वीर पहाड़िया का PR चलते रहना चाहिए। अतुल सोलंकी नाम के व्यक्ति ने वो सवाल पूछा है जो हम अपने पूरे बचपन किसी से पूछ लेना चाहते थे। बात टीचर्स की नहीं थी, बात कुछ टीचर्स के उस व्यवहार की थी जिसमें वो स्टूडेंट को अपना दुश्मन सा बना लेते थे, उसके बचपने को जीवन मरण का सवाल मान लेते थे। उनके बारे में बहुत सही बात कही है, खुद ही सुनिए। देखो, तब तो हमें समझ नहीं थी, पर अब तो याद करके समझ आता है ना कि हमारे स्कूल में जो टीचर्स थी भाई, एक्चुअली में कितनी खराब लोग थे भाई। वो भाई 35 साल की महिला के जीवन की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई 9th क्लास के लड़के और लड़की के बीच में उसे लग रहा है कुछ चल रहा है। उनकी सीट चेंज कर दी भाई, बच्चे हंस रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है, बच्चे बात कर रहे हैं उनको गुस्सा आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो एक्टिंग करते थे भाई, उनको जेन्युइन में दिक्कत होती थी। हमें खुश देख के उनको एक्चुअली में प्रॉब्लम होती थी। भाई हमारे अंदर तो इतनी मेच्योरिटी आ गई है, उनके अंदर क्यों नहीं थी भाई? क्यों नहीं समझते थे भाई वो, क्यों 7th क्लास के बच्चे हैं, लाइफ इज नॉट दैट सीरियस फॉर देम भाई। नहीं बनाएंगे भाई वो कॉपी, कॉर्पोरेट में नहीं आए वो भाई, डेडलाइंस मीट करेंगे भाई। कॉपी क्यों नहीं बनी, ये क्यों नहीं है, वो क्यों? अरे भाई जिंदगी जीने देते हमें थोड़ा सा। क्या कोई अपने बच्चे से कंपटीशन कर सकता है, अपने बच्चे से बदला ले सकता है, उसे उसी की दवा का स्वाद चखा सकता है, उसे उसी के हथियार से मात दे सकता है? माँ बाप ये कर सकते हैं। इमैनुअल सिंह नाम के अकाउंट से आए वीडियो में यही हो रहा है और बच्चा बदले को भरपूर एंजॉय कर रहा है। और रो, पता तो चलना चाहिए तुझे तेरी आवाज कैसी है, रोते समय कैसी लगती है। थोड़ा तेज, थोड़ा और तेज, और थोड़ा सा तेज। वेरी गुड, आज के लिए इतना बहुत है, बाकी कल। ओके बाय। बाय तो बोलो। बाय। बच्चे वाला एक और वीडियो देखते चलिए। गोदी लेने का एक अलग ही तरीका नजर आया है और वो भी सर्दी फ्रेंडली। सोशल लिस्ट में आप बाली पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में देखिए एड शीरन को मिल रही देसी चंपी। एड गेटिंग हेड मसाज इन चेन्नई कह के उनके अकाउंट से आया एक वीडियो, और भरपूर मौज वाला वीडियो है। लोग देख के कह रहे हैं कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ देखेंगे, इनको ऐसा कुछ करते देखेंगे। 2, 1, let's go. Oh, this is abuse. बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, हम चले टाटा।